टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो अपनी तैयारी को फुलफिल नहीं कर पाए हैं, कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार नहीं कर पाए हैं, लेकिन परीक्षा तो आपको देनी ही है। तो अंत में क्या करें दोस्तों, ये मैं अपना एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये कहा जाता है कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। अब जैसे देखिएगा कि आपकी तैयारी भी बेहतर नहीं हो पाई है, लेकिन जिनकी तैयारी है वो नहीं फॉलो ना करें, या जिनका अधूरा तैयारी रह गया वो जरूर फॉलो करें। तो अंत में क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अब परीक्षा का घड़ी आ गया है। ना अच्छा से मैं हिंदी कर पाया, ना अच्छा से जीएस कर पाया, ना अच्छा से मैं अपना सब्जेक्ट कर पाया। इस स्थिति में कौन सा मेथड अपनाएंगे, अंत में क्या करें, इसी पर यह वीडियो में केंद्रित किया हूं। निश्चित रूप से आपको ये 10 नंबर दिलाकर जाएगा ये हमारा मेथड। ये प्रैक्टिकली है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा मेथड यहां पर गड़बड़ कर देंगे तो हो सकता है 10 के बजाय आपका 2 ही प्राप्त हो सकता है 1 ही प्राप्त हो सकता है 5 प्राप्त हो सकता है कि आपका कुछ 0 भी प्राप्त हो। ये पॉसिबिलिटी रहती है जो आप अपनाते हैं अब तक। लेकिन मेरा जो मेथड है, मैं जो मेथड आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस मेथड को अपनाइएगा तो मिनिमम 10 से 15 नंबर का लाभ आपको होने वाला है। इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है। मैं बहुत बार ऐसा देखा हूं, ऐसा किया हूं, आप लोग भी किए होंगे निश्चित रूप से। तो चलिए देखते हैं पहला अंत में क्या करें, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद तैयारी कम है तो कौन सा मेथड अपनाएं, कितना नंबर लाएं जो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ये इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं कि पिछले बार का कटअप क्या रहा था बीपीएससी टीआरई 1.0 में, यानी पहला जो बीपीएससी का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ है उसमें कितना कटअप रहा है, उसके बनिस्बत इस एग्जाम में क्या कटअप रह सकता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं। आप उसे भी अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत आइडिया मिल जाएगा। इसके आधार पर आपको तैयारी करने में आपका निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। तो चलिए देखिए अंत में क्या करें। तो मैं बता दे रहा हूं कि अंत में क्या करें कि जैसे मान के चलिए कि 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा या उर्दू रहेगा, या आपने जो भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया बांग्ला, तो वो रहेगा आपका। 1 से 30 तक इसमें आपको नंबर लाने हैं, कितने, 9 नंबर लाने हैं। तो निश्चित रूप से इसमें 30 का 30 सवाल तो आपको आएगा नहीं। तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा, मान के चलिए कि आपका 10 सवाल आया तो आपको 9 ही लाना था, इसमें और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको बिल्कुल पता नहीं है तो कोई एक ऑप्शन ए और डी और ई को छोड़ ही दीजिए तो बेहतर है, या डी ई को छोड़ ही दीजिएगा तो बेहतर है, जिसमें ए बी और सी, यानी इसमें मोस्ट प्रोबेबल बी या सी किसी एक ही ऑप्शन को टोटल को रंग देना। बाकी जो 20 क्वेश्चन बचा है, इस 20 में आपको क्या करना है, किसी एक ही ऑप्शन को, यदि आपका इच्छा हो ए, इच्छा हो बी, तो बी को ही, टोटल बी को ही, अगर ए इच्छा हो तो टोटल 20 क्वेश्चन ए ही रंग दीजिएगा, सी यदि इच्छा हो तो आप सी ही रंग दीजिएगा। लेकिन यदि आप क्या करते हैं कि यदि आप इस तरह से रंगते हैं तो क्या फायदा होगा कि यदि 20 में से यदि 5 का भी फायदा हो जाएगा तो 20 में 5 सही होने की कंप्लीटली पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं आपको बताया। तो यदि आपको इधर 10 में से आप यदि 8 भी सही होता, 8 5 13 नंबर आपको ऐसे ही आ जाएगा। ये एक मेथड है, क्लियर हो गया। लेकिन यदि आप जिगजैग किसी में ए चुनते हैं, किसी में बी चुनते हैं, किसी में सी चुनते हैं, किसी में डी चुनते हैं, किसी में ई चुनते हैं, तो अनसर्टेनिटी यहां पर बढ़ जाएगी और आपको हो सकता है कि 5 नंबर भी उसे न प्राप्त हो। ऐसा संभावना है दोस्तों। आपको यदि नहीं लग रहा है आप करके देख लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं आप लिटरली इसको समझिए। चलिए, ये तो हो गया 1 से 30 नंबर तक की बात। अब मैं कर रहा हूं 31 से लेकर के कितना तक, यानी
80 तक, है ना, नहीं ये 40 तक, सॉरी, यानी आपको उसके बाद 31 से लेकर के 70 तक का प्रश्न आपको किसका होगा, यानी 70 तक का प्रश्न किसका होगा, जीएस का होगा दोस्तों। यानी कि 31 से लेकर जो 70-40 प्रश्न होगा आपका जीएस का होगा। अब सवाल यहां पर उठता है कि इस 40 में आपको माना कि कितना बन पा रहा है, जिसमें 10 मैथ भी रहेगा, इसमें आपको जीके जीएस रहेगा, साइंस का रहेगा, हिस्ट्री का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा, पॉलिटी का रहेगा, सबका मिसलेनियस टाइप रहेगा दोस्तों। तो इसमें आप मैथ बना लिए और जो जो साइंस है हिस्ट्री है बना लिए, तो आपने इसमें कितना बना लिया, माना कि आपका 20 बन गया है, कन्फर्म 20 आपका बन चुका है और 20 प्रश्न आपको और बनाना है। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, यदि किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, किसी में ई मारिएगा तो पक्का मैं आपको बता दूं कि पॉसिबिलिटी 10 भी सही, 5 भी सही होने की नहीं हो सकती है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप क्या करते हैं, इस 20 प्रश्न में यदि प्रत्येक में बी या सी, मैं आपको ये स्पष्ट कहूंगा, या तो बी को चुनिएगा या सी को, ए को भी नहीं चुनिएगा, डी को भी नहीं चुनिएगा, ये मेरा माने तो फिर आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिएगा। मैं लेकिन आपको कहूंगा या तो बी या तो सी, ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब सही होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब जैसे बी या सी को यदि आप चुन लेते हैं, यह अपने विवेक पे आपका डिपेंड करेगा। बी या सी यदि चुन लेते हैं तो 20 को यदि आप रंग देते हैं तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं इसे 5 से 7 प्रश्न आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको क्या बताया कि एक मेथड से आपका 10 से 20 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन अगर एक ऑप्शन को लेकर के आप चलिएगा तो निश्चित रूप से आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, ये आप जरूर अपनाइएगा। यदि आपकी तैयारी कम है तो, यदि आप बेहतर तैयारी कर लिए हैं तो कोई ये मेथड नहीं अपनाइएगा, बाकी जो नहीं आएगा आप एक ही ऑप्शन मार सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब सवाल उठता है कि आपका सब्जेक्ट यानी कि कितना नंबर का पूछेगा, 80 नंबर का पूछेगा। तो आप जान रहे हैं कि यानी कि कितना तक, 70 तक हो गया वहां। अब आपको 71 से लेकर के 120 तक का सवाल आपको बनाना है। यहाँ पर आपका सवाल कितना हो गया, ये सॉरी यहाँ 150 तक होगा। ये आपका कितना, 80 सवाल, इस बार चूंकि एक ही पेपर है तो 150 सवाल टोटल होता है। तो 71 से लेकर के 150 तक यानी कि जो 80 सवाल है, 80 सवाल में माना कि आप इसमें कितना बना दिए हैं, 40 से लेकर के 45 बना दिए हैं। फिर भी आपके पास 40 या 35 फिर भी बच जाता है। अगर इनकेस माना कि 45 बना दिए तो आपके पास 35 सवाल रहा। 35 सवाल में से यदि सिर्फ सी मारिएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी आप 45 स्कोर करके हैं, ये बात को समझिए, यानी 45 इसमें स्कोर कर लिए हैं, प्लस उसमें उधर कितना स्कोर किए हैं, यानी उधर आपका 25 हो जाता है। तो ऑलरेडी आपका कितना, 70 स्कोर हो जाता है ना। अगर इधर आपका 10 ही आ जाता है, मान के चलिए, तो 70 10 80 आराम से आप क्या टोटल यानी 120 में 80 स्कोर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप जरूर फॉलो कीजिएगा। यहां से आप सीधे जो भी आपको यदि 60 नंबर आता है, मैं आपको बता दूं, आप यदि 50 नंबर लाने के योग्य हैं, तैयारी आपकी कम है तो आप 50 नंबर लाने के योग्य हैं, तो आप सीधे 70 से 50 10 60 प्लस यानी 10 से 15 नंबर यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो आप 65 से 70 तक आप जा सकते हैं, एक थोड़ी सी सूझबूझ के वजह से। अगर ये सूझबूझ आप अपना लिए तो पक्का, यदि आप 50 में जहां आउट हो रहे थे, आप अपना स्कोर मिनिमम 60 कर सकते हैं। अगर आप 60 में आउट हो रहे थे तो आप अपना स्कोर 70 कर सकते हैं। यदि आप 70 में आउट हो रहे हैं तो आप अपना स्कोर 80 कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अगर इसमें आपको कोई संदेह है तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर लाएं जो आप सेफ जोन में हैं। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बहुत हद तक, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप कम से कम
यदि 120 में ही चूंकि मेरिट बनेगा, वो 30 नंबर में 9 नंबर तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। 120 का मैं आपको बता दूं कि 120 का यदि आप 70% यानी कि 84 तो बहुत हो जा रहा है, लेकिन सोशल साइंस वाले आप याद रखिएगा कि 84 प्लस में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये एकदम मानी हुई बात है, क्योंकि सीट कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आप 80 प्लस स्कोर इस बार ला रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ये 80 प्लस भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पिछली बार की तरह यदि क्वेश्चन रहा दोस्तों, तो ये आपका 70 to 80 यदि स्कोर आप कर ले रहे हैं तो आप कंप्लीटली सेफ जोन में हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन यदि थोड़ा सा टफ रहा तो ये 60 से 65 भी हो सकता है, 60 से 65 भी हो सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सेफ स्कोर आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम का 70 से 80% यदि जो भी लेके आ जाते हैं, आप कंप्लीटली जनरल वाले अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं दोस्तों। बाकी नीचे वाले जो कैटेगरी में, कैटेगरी से कम होता ही है, ये ऑब्वियसली है, सारे एग्जाम की बात होती है। तो दोस्तों बस मेरा यही एक टिप्स आपको देना था अंत में। आपकी तैयारी कम है तो आप इस टिप्स का यूज कीजिएगा, पक्का आपका स्कोर बहुत बेहतर होगा दोस्तों। तो बस यदि हमारा ये टिप्स देखिएगा, अच्छा लगेगा तो बाद में भी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा ये कैसा लगा हमारा ट्रिक। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।